नाराज जिंदगी में जीनिया जब फहद से बात करेगी तो फहद उसे आने के लिए बता देगा कि मुझे 6 से 7 महीने लग सकते हैं पाकिस्तान वापस आने में। 6 से 7 महीने का सुनकर तो जीनिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। इसी वजह से जीनिया ने फहद की कॉल ड्रॉप की और पूरे घर में हंगामा कर दिया। साथ ही अपनी माँ को बता दिया कि फहद पाकिस्तान 6 महीने के बाद आएगा। ये बात सुनकर तो जीनिया और आइला की माँ को बहुत गुस्सा आया। इसी वजह से उसने फहद के घर वालों के पास गई और वहां जाकर ये सारी बात करते हुए उसने कहा, अगर आप लोगों ने शादी के लिए इतनी देर लगानी है और टाल मटोल करते रहेंगे तो मेरा ख्याल से अब ये रिश्ते को यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। जीनिया और आइला अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गई कि इस तरह से इतना बड़ा फैसला उसकी माँ कैसे कर सकती है। मगर फहद आइला की माँ ने साफ जवाब दे दिया फहद के घर वालों पे। यहीं पर जीनिया को आबस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो जीनिया, अगर फहद कुछ महीनों के बाद भी आता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, नहीं तो देख लेना उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। मगर इस तरह से मत रहो, अगर 6 महीने के बाद भी फहद ना आया तो मैं उसे जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में ले आऊंगा। आपस की ये बातें सुनकर जीनिया को खुशी तो हो रही थी मगर वो जानती थी ये खुशी वक्ती तौर पर। इसीलिए जीनिया आपस को साफ कह देगी कि आपस मुझे इस तरह के झूठे दिलासे मत दो, क्योंकि मुझे पता है फहद पाकिस्तान जल्दी नहीं आएगा। मगर आबस जीनिया को हौसला देते हुए यही समझाएगा और कहेगा कि तुम प्लीज मत रो, तुम्हारा ये रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ आइला अपनी बहन जीनिया से मिलने के लिए आएगी और कहेगी, देखो फहद ने मुझे तुम्हारे लिए स्पेशल भेजा है, उससे नाराज मत, तो उसे फोन पर बात करो, उसे राब्ता रखो। मगर जीनिया फहद के साथ अब कोई राब्ता नहीं रखेगी क्योंकि वो जानती है कि फहद उसके साथ मुसलसल झूठ बोल रहा है। शादी वाले दिन जो लड़का छोड़कर चला जाए उस लड़के से मैं इससे ज्यादा और उम्मीद नहीं रख सकती। इसलिए आइला बाजी, आइंदा के बाद आप फहद के लिए मेरे घर में आकर उसकी फेवर नहीं करनी आपने।